साहिब जी एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच भजहु गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो हर जस हरे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहयो मान लै मेरो साधो एहो तन मिथ्या जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत मूक ऊचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतगुरु गरीब नवाज पतित पावन भगत वत्सल जागदी जोत 10 पातशाहियों दे आत्मुख स्वरूप धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की कृपा सदका आप जी हफ्तावारी दीवान की हाजरी भर रहे हो। पूरा हफ्ता आप संगतां ने विशेष समागम रचे सी। सतगुरां जी ने सुभाग बख्शिया आप जी के दर्शनां दा। शहीदां दे सरताज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज की शहीदी दे प्रसंग आप जी ने सरवण कीते। धर्मवीर सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब सीगा। 2 दिन सतगुरां जी दे प्रकाश गुरपुरब की कथा हुई। 25 तरीक नूं ही बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा सी। अज दे दिन असीं ऐतवार वाला दिन है बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत का प्रसंग सरवण करांगे। बेनती आप दे चरनां विच किसी का भी फोन चलदा है तो उन्होंने बंद कर लो, क्योंकि दरवाजे ते भी साइन लिख के लाया है कि अपने फोन नूं ऑफ करो। भावें कि अजकल दे समय की सुविधा है, पर फिर भी संगत करन दे नियम सानू जरूर अपनाने चाहिए है। जिन्नी एकाग्रता नाल तुसी जुड़ करके सरवण करोगे, इत्थे बैठे सानू उस देश का उस काल का दर्शन होवेगा जिस दिहाड़े की बाबत आपां सरवण कर रहे हैं। जिस शहीद नूं आपां अपने मन का अकीदा अपने मन का प्यार भेंट कर रहे हैं, उसका साक्षात दर्शन होवेगा। मन का प्रेम है किन्नियां कोहां दूर राजा शिवनाब गुरु नानक साहब जी महाराज नूं सिंगला दीप आउण लई मजबूर कर दिता सी। ना राजा शिवनाब भोजन रुचि नाल खांदा सी, ना उसनूं नींद आउंदी सी। महाराज दे प्यार विच बेबल होया गुरु नानक साहब नूं याद करदा सी। सतगुरां जी ने कहा सी, भाई मरदानिया चल सिंगला दीप नूं चलीए, उत्थे सानू कोई बड़ी बेसबरी नाल याद करी जांदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां नूं ऐसी प्यार की खिच लाउंदे है, महाराज सच्चे पातशाह उहदे तो दूर नहीं हुंदे। मन दे प्रेम करके सदा सतगुरु जी दे कोल वसीदा है। जिन्हों इहो जिहा प्रेम हजूर लाउंदे है, वो ये वाक कहते हैं, गुर मेरे संग सदा है नाले। महाराज उन्होंने कोल प्रतीत होंदे है। सतगुरु जी का प्रकाश गुरपुरब धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज गरीब नवाज सतगुरां जी ने अपने जीवन के अंदर जो कुछ अपने सिखां नूं अपनी कौम नूं दिता है, वो साध संगत जी बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। गुरु साहब जी दियां बख्शिशां सच्चे पातशाह ने
कौम नूं स्वैमान बख्शिश कीता है। मजलूम दी रखिया वास्ते परोपकार दे लई सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दृढ़ कीता है। हजूर दा सारा ही जीवन परोपकार वास्ते लग्या। जुल्म नूं नाश करदियां सतगुरां जी ने शस्त्र चलाए है, शांति नूं कायम रखिया है, सूरबीरता नूं सच्चे पातशाह जी ने जन्म दिता है। ढाडी वारां दियां महाराज जी ने ये प्रथा कायम कीती है। जिन्हां वारां दा आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर पाठ करदे हां, जिवें आसा दी वार पढ़दे हैं ना, तो उहदे ते लिखिया हुंदा टुंडे असराजा की धुनी। असराज राजा सी, साखी है बहुत लंबी, उहदी धुन बनी, क्योंकि बड़ा सूरबीर योधा होया, उस धुन दे उत्ते गाउणी। फिर महाराज जी ने जिन्हां जिन्हां सूरबीरां दा सच्चे पातशाह ने पुरुषार्थ वेखिया, वो 9 वारां दियां महाराज धुनां चढ़ाइयां। आपां पढ़दे हां लला बहलीमा की धुन उपर गावणी। ये साध संगत जी धुनां दा सच्चे पातशाह जी महाराज ने उचारण करके ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां 9 वारां दियां धुनां महाराज जी ने चढ़ाइयां सीगियां। सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की, जो अगली वीक है। एक हफ्ते का दीवान आप संगतां दे कोल सी। अगला हफ्ता सारा सैक्रामेंटो विखे है, खुद मुख्तियारी दिन, जदों सतगुरां जी ने जिहड़ा तख्त रचिया उसका नाम अकाल बुंगा रखिया, श्री अकाल तख्त साहिब। महाराज जी दे जिथे भी स्थान आप वेखोगे साध संगत जी, उथे ही तख्त वर्गे स्थान जिहड़े आ अज भी सिख संगतां दर्शन करदियां। गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब अदालत सर साहिब, महाराज उत्थे अदालत लाउंदे हुंदे सी सच्चे पातशाह, ते वो अदालत वांग बनिया होया है। जज दे थावें कौन बैठदे सी? आप गुरु नानक साहब जी का सेवा स्वरूप धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। सब दियां फरियादां सुनदे, झगड़े निपटाउंदे, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे हजूर बहुत दुखी लोग आउंदे, सच्चे पातशाह जी दे कोलों उपदेश लैके गुरु घरों अपने दुख नाश करवा के खुश हो के अपने घरां नूं परतदे। महाराज जी ने पतालपुरी साहिब हजूर दी पवित्र यादगार, इत्थे सतगुरां जी ने सचखंड गमन कीता सी, ते अपने सचखंड जाण तो पहलां महाराज जी ने दस दिता सी कि असीं इस दिन सचखंड नूं चाला मारांगे। अपने पोतरे गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरां जी ने गुरियाई तख्त दिता। आप सतगुरां जी ने पतालपुरी साहब वाले अस्थान ते ज्योति जोत समाए। महाराज जी दी जदों चिखा बड़ी सी, 2 राजपूत राजे सी, उन्होंने महाराज दी चिखा च छाल मार दी सी। वो भी सतगुरां जी दी चिखा विच नाल ही अगन भेट हो गए सी। इन्ना सच्चे पातशाह दे नाल प्यार सीगा कि सतगुरु जी का विछोड़ा सह नहीं सी सके। सच्चे पातशाह जी दे जीवन का इतिहास आप जी ने संखेप रूप विच सरवण कीता। कल पहली जंग का वेरवा सीगा, बहुत वो भी संखेप रूप विच ही आपां बेनती कीती। महाराज सच्चे पातशाह जी का पवित्र इतिहास साध संगत जी सूरमताई नाल भरिया होया है। हजूर ने जिंदगी दे जिउण दी सानू जुगत दिती है, स्वैमान नाल जिउण दा ढंग दस्सिया है, अते
इहो जिहा सतगुरां जी ने सानू तख्त बख्शिया है जिहड़ा दुनियावी हुकूमतां दी हुकूमत तो आज़ाद है, जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रहनुमाई विच कौम गुरमते सोधदी रही है। विशेष करके बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का शहीदी दिहाड़ा सीगा, वो आपां प्रसंग आप संगतां नाल ये बचन कीता सी कि ऐतवार नूं आपां सांझ पावांगे। साध संगत जी, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं लोह पुरुष के नाम नाल याद किया जाता है। सच्चे पातशाह जी महाराज की भारी बख्शिश दे नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने 8 साल खालसाई राज कायम कर दिता सी ते गुरु नानक साहब जी महाराज के नाम का सिक्का जारी किया सी। जिहड़े डॉलर नहीं तुसीं इत्थे देश विच वेखदे, इस देश के कुछ अहम लीडरां दियां उत्ते फोटोआं भी हुंदियां। जिस देश के तुसीं मूल वासी हो उत्थे गांधी दियां जां होर फोटोआं उत्ते लगियां हुंदियां, पर अफसोस शायद इन्हां दा धर्म का नामो निशान ना रहिंदा जे गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना दिंदे। अफसोस कि उन्हां सतगुरां नूं इह याद नहीं करते। केवल ये होण करके कि ये जे करके साडे हक मारने हैं, फिर कहना जी ये तां साडा हिस्सा ने। जे करके कोई हक देण दी गल आउंदी है, फिर कहना जी ये तां वखरे है, वखवादी है। सच्चे पातशाह जी महाराज दी जो बख्शिश बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने प्राप्त की, सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की इच्छा मुताबक बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने इस धरती ते आके, पंजाब देश की धरती ते आके खालसाई राज दे निशान कायम किए। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का जीवन इतिहास केवल संखेप रूप च आपां सरवण करांगे। पुंछ दा इलाका है, राजौरी नगर है, जिथे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का जन्म होया। माता पिता ने नाम लक्ष्मण देव रखिया सी। प्रचलित साखी है उन्हां दे बचपन दी, क्योंकि राजकुमार ने शस्त्र विद्या दे धनी सन। बचपन की अवस्था विच शिकार खेडदे एक हिरनी दे तीर मारिया। जदों कोल जाके वेख्या वो गर्भवती सी, उस दे पेट विचों 2 बच्चे निकल के अखां दे सामने तड़फ तड़फ के मर गए। मन दे अंदर बैराग हो आया। उदासियां दी बैरागियां दी संगत मिली। बहुत सारे तराटक साधने सिख लए, जिथे बैरागियां दी संगत दे अंदर बहुत सारा तराटक शक्तियां दे साधन दा समा मिलिया। बहुत साधना भी कीती। दसम द्वार दे विच सवास चढ़ा के बिरती टिकाउण लग पे। माधोदास बैरागी नाम मिलिया। बड़ियां प्रसिद्ध नगरां दे अंदर बैरागियां दियां मंडलियां विच विचरदे रहे। मलेरकोटला इत्थों दे कुछ रहीस जिहड़े सीगे वो बैरागियां नूं अपने हरेक साल नगर विच जिहड़ा सी वो पड़ा करवाया करदे। इत्थे अपने जिहड़े सिखाउंदे सी गुरु औगड़नाथ वर्गे, उन्हां नूं उन्हां दी संगत करदिआं माधवदास ने मलेरकोटले विच भी बहुत समा बतीत कीता सी। चलदिआं चलदिआं फिर
गोदावरी नदी के कंढे ते पुजे। इत्थे अपना आश्रम बनाया जिथे अज गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब है। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस धरती ते हजूर ने चरण पाए है, महाराज सच्चे पातशाह जी का इधर नूं आउणा केवल ये नहीं कि महाराज जंगल की सैर करते करते इधर नूं आ गए। एक पुष्कर नामे शहर है, इत्थों का एक उदासी महात्मा सी, उसने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का दर्शन किया जदों महाराज पूर्व की दिशा वाल आए सी ते सतगुरु जी के चरणों में बेनती की। जदों महाराज आसाम देश विच विचर रहे सी ना, घर साहिबजादे दे अवतार होने की खबर मिली सी। जदों पंथ वाली सतगुरां जी ने पटना साहब की धरती ते अवतार धारिया, उस समय बरागी महात्मा ने कहा, महाराज मेरे मन की खाश है कि मैं आपदे साहिबजादे दे दर्शन करने। सतगुरु जी ने कहा, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आख्या, बैरागी तेरी उम्र बहुत लंबी है, जदों अपने जीवन दे अंदर सारे कौतकां नूं करदे होए ये दखण की दिशा नंदेड़ नूं जाणगे ना, रस्ते विच तैनूं दर्शन देणगे। उदों सतगुरां जी का उदों अवतार होया अजे, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे सारे कारजां नूं पूरियां करदियां होयां ये जदों अपने इस सरगुण स्वरूप नूं अलोप करनगे ते दखण की दिशा नूं आउंदे होए रस्ते विच तैनूं दर्शन देणगे। उदों उस उदासी महात्मा की 100 साल तो उत्ते आजू हो गई सी। उसने अपने हत्थीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखिया सी। 10वें पातशाह का उत्थे आउणा, बैरागी ने दर्शन करने, सतगुरां दे दस्खत होए उस स्वरूप दे उत्ते। 8 नुकरां वाला स्वरूप अज भी उस स्थान ते सुभायमान है, संगतां दर्शन करदियां ने। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जदों नंदेड़ साहब की धरती ते आए है, जदों माधोदास बैरागी नाल भेंट हुई है, सच्चे पातशाह जी महाराज शिकार चढ़े है गोदावरी नदी के कंढे ते इसका बनिया होया 12 दरी आश्रम। सच्चे पातशाह अंदर प्रवेश हुए, उस पलंगे ते सज गए सच्चे पातशाह जिहड़ा अंदर 12 दरी विच डठिया होया। माधोदास बैरागी का जिहड़ा गुरु सी उस पलंगे ते नहीं सी बैठदा। संकेत दिते सी माधोदास नूं कि हे माधोदास इस पलंगे दे उत्ते कदे कोई अकाली जोत आके बैठेगी। कहंदे आ जदों कोई भी उत्थे आ करके माधोदास दे आश्रम विच मिलदा, जे कोई उस पलंगे ते बैठदा ते माधोदास उहदी शक्ति नूं परखण लई पलंगा पलट दिंदा हुंदा सी। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जदों जैत राम महंत कोल रुके सी ना, जिथे महाराज ने बाजां नूं मोठ खवा दिते सी, जैत राम महंत ने पुछया सी, महाराज आप हुण किधर नूं जा रहे हो? सतगुरु जी कहंदे असीं नंदेड़ जाना है। उस आख्या, महाराज नंदेड़ तां भावें जाओ पर उत्थे माधोदास रहिंदा एक, उहदे ना आश्रम च जाओ। महाराज कहंदे की कारण? कहण लगा कि महाराज उहदे कोल ना शक्तियां ने बड़ियां, वीर वस कीते होए है, तराटक शक्तियां नूं साधदा है। महाराज वो आए गए दा नरादर कर दिंदा है। उहदियां शक्तियां दा जिक्र ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश विच कीता है। सतगुरु गरीब नवाज ने तो जाना, वेखो जे किड्डा वड्डा कारण है अपना सतयुगी तप स्थान महाराज ने पंथ दे सुपुर्द करना है। फिर महाराज ने तो आगरे विच ही बहादुर शाह नूं कहता सी कि असीं जदों बहादुर शाह मुकर गया सी ना, महाराज जी ने इनू राज दिता सी इहदे भरा नूं वड्डे तारा आजम नूं मार के, ते सतगुरु जी दे कोलों फिर गया सी। कहंदा महाराज साल दा समा दे दिओ,
क्योंकि हजूर ने कहा सी जिन्हां हाकमां ने साडे साहबजादियां नूं शहीद किया वो साडे हवाले करने होणगे। ये जदों मुकर गया तो महाराज ने इहदी कचहरी विच कहा सी बहादुर शाह तैनूं वडियाई देना चाहुंदे सा पर तेरे भागां 'च है नहीं। सतगुरु जी ने उदों ये बचन कहे सी असीं दखण दी दिशा नूं जा रहे हां, इक्को ही सिंह साज के भेजांगा तेरी सारी सल्तनत नूं मिट्टी 'च मिला देगा। ये सतगुरु जी ने बहादुर शाह नूं बहुत वीर रस दे सहित बचन कहे। तो सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जदों आगरे विच ही ये संकेत दे दिते सी ते जैत राम महंत कहंदा है कि महाराज उत्थे जायो ना। हजूर ने उदों हस के कहा कि जैत राम तू ऐ कर दो अपने चेले भेज दे नाल साडे, उत्थे जो वरतारा वरतेगा ना वेख के तैनूं आके खबर देणगे, जाना असीं उत्थे जरूर है। उन्हें अपने 2 बैरागी नाल भेज दिते। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों उत्थे आके उतारा कीता, माधोदास बैरागी गोदावरी विच इशनान करन लई उतरिया होया सी। सेवकां ने खबर दिती गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज पलंगे ते सजे है। पुछदा है माधोदास कि कौन आ गया आश्रम दे अंदर। उसदे सेवक कहंदे है जे उन्हां दे मस्तक वल वेखीए तो इउं लगदा जिवें खुद आप भगवान ही आ गया। जे उन्हां दी कलगी साहब झूलदी उत्ते शीश ते वेखदे आ तो इउं लगदा जिवें कोई शहनशाह आ करके बराज गया। गल विच पईयां होईयां मालां इउं प्रतीत हुंदियां जिवें कोई वड्डा भगत ही आ करके बैठ गया। गात्रे पए होए शस्त्र इउं लगदे आ कि जिवें सब तो वड्डा सिपा सलार कोई होवे। माधोदास कहंदा एक गल दसो तुसीं कई गल्लां कही जाने हो। कहंदे सब कुछ ही उन्हां दे विचों प्रतीत हो रहा है, असीं तां भज आए आ, पर गल यह है कि दर्शन वेखीए तो ठंड जी पैंदी है। माधोदास अनुमान ला रहा सी कि क्योंकि सतगुरु जी की बाबत सुनिया सी इसने। अनुमान लाउंदा लाउंदा अपने डेरे वाल नूं तुरिया परखण दे लई। इसने जिहड़े वीर बस कीते होए सी ना वीरां नूं छड्ड दिता कि पलंगा पलट दिओ। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि सच्चे पातशाह महाराज पलंगे ते सजे हुए है। ये जिहड़े भैरों दे वीर है, हनुमान दे वीर है, जदों पलंगे दे लागे आउंदे है ते वापस परत जांदे है। माधोदास बैरागी नूं कहंदे है सानू अपने इष्ट देव दा दर्शन हुंदा है ते जिहड़े इष्ट देव नूं पूजदे आ उहदा पलंगा किवें पलट सकदे आ। वीरां कोलों पलंगा नहीं पलटिया गया। तराटक शक्ति हुंदी है जदों अखां 'च अखां पा के तकीए ना, जिहदे कोल तराटक शक्ति हुंदी उस शेर नूं भी बिल्ली बना दिंदा। जे मनुख कोल तराटक शक्ति हुंदी आ दूसरे वल वेख के उहनूं अपने मगर ला लैंदा, जो कहे ओहो ही कही जांदा। ਉਹਦੇ सोचण नूं, ਉਹਦੇ फुरने नूं, ਉਹਦੇ दिल दिमाग नूं अपने कंट्रोल विचों लै लैंदा। ते बड़ियां गलत तरह दीयां कमाइयां कर करके ये चीज़ां हासिल हुंदियां। लाभ उन्हां दा कोई नहीं, बस मनुखां नूं पिछे लाउण तो वध होर कुछ भी नहीं। तराटक शक्ति आप तो वड्डे तो उत्ते नहीं चलदी। हुण दीवा सूरज नूं लाट विखा के अपनी रोशनी विखा करके ते सूरज की लाट नूं खिंचना चाहे, सूरज की गर्मी नूं जज़ब करना चाहे कर सकदा, दीवा नहीं कर सकदा। जदों माधोदास ये भावना लैके कि तराटक शक्ति बन देंगा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का जदों दर्शन होया, नेत्रां वल जदों महाराज दे नेत्र पए, माधोदास की नीवी पै गई। हजूर दे नेत्रां च नहीं वेख सकिया। सच्चे पातशाह जी महाराज ने मुलाकात हुंदे पुछया भाई तू कौन है? आख्या महाराज मैं बंदा हाँ जिथों नाम प्रसिद्ध होया। सतगुरां जी ने कहा फिर बंदियां वाले कर्म करने चाहिए, घर आयां दी इज्जत थोड़ो लाई दी है, सत्कार करीदा। सच्चे पातशाह दे चरनी ढह पिया सी माधोदास बैरागी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने
इस नूं कहा कि त्राटक शक्तियां ये मंत्र साध के मन की शांति नहीं प्राप्त हुंदी। जिस गुरु तो तू ये शक्तियां लईआं ने माधोदास, तेनू पता तेरा गुरु कित्थे है? कहंदा नहीं महाराज, मैनू इन्नी तां सोझी नहीं कि मेरा गुरु कित्थे है। सतगुरु जी कहंदे मिलना चाहुंदा अपने गुरु नूं? कहंदा हाँ महाराज, उत्थे कमीठ दे रुख हुंदे साध संगत जी, वो बाहरों सख्त हुंदे नारियल वर्गे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀਠ ਦੇ ਰੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੀਠ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਕੀੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਹਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ कि सारी उम्र इत्थे बतीत कर दित्ती, आ कमीठ दा फल ही नहीं खा के वेखिया। ते अंत काल जिहड़ी इच्छा मन विच आ जांदी है उधर नूं वाशना लै जांदी है, मर के कमीठ दा फल खांदा हुण कीड़ा बन के। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने कोलों जल पा के ना माधोदास दीयां गल्लां उस कीड़े नाल करातीआं। उहनूं पता लग गया कि मेरा गुरु है। कहंदा महाराज मेरे गुरु दा भला कर दिओ। सच्चे पातशाह जी महाराज ने उसके गुरु नूं सदगति दिती। ते साध संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज आप उत्थे गरीब नवाज जी दीवान सजाउंदे, रोज़ संगतां दर्शन करदियां। किन्ने किन्ने बचन सतगुरां जी दे उत्थे कहे हुए 52 हुक्म अज सिक्ख्या दे रूप विच संगतां पढ़दियां ने। एक जिहड़ा खालसा धर्म शास्त्र ग्रंथ वो सच्चे पातशाह जी महाराज ने बड़े बड़े जिंदगी दे जीवन दे रोज़मर्रा दे जिहड़े साडे सामने घटनावां वापरदियां, सच्चे पातशाह ने सिक्ख्यावां दृढ़ कीतियां। वकारां तो बचन लई सच्चे पातशाह ने गरीब नवाज ने उपदेश दिता है। सतगुरु गरीब नवाज शाम दे वक्त इतिहास की कथा महाराज आप सुनाया करदे। सवेर वेले गुरबाणी की कथा हुंदी। माधोदास बैरागी अपने चेलियां समेत आकर के दरबार विच बैठदा, कथा सुनदा। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों गुरु नानक साहब जी दे जीवन इतिहास तो 14 महीने महाराज उत्थे रहे है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी जदों कथा करदे, संगतां बैठ के सुनदियां। 5वें पातशाह दा शहीदी इतिहास महाराज सुनाया। इउं क्रमवार सारा इतिहास सुणाउंदिआं महाराज जी ने पिता सतगुरु की शहादत सुनाई। दिल्ली के चांदनी चौंक विच जिवें गुरुदेव पिता ने शहादत दिती। माधोदास बैरागी महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन तो बहुत प्रभावित होया जदों उस सुनिया, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं सी कि हिंदुस्तान की धरती ते इहो जिहा पाप वरतिया कि जिथे गुरु तेग बहादुर साहब वर्गी पवित्र आत्मा नूं शहीद किया गया होवे। जदों उस सुनिया तो बहुत उहदा चित जिहड़ा सी ना वो गुरु साहब के चरनां विच प्रेमी हो गया। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहब दीयां जंगां सुनाईयां। साध संगत जी 25,000 महरटे ने अमृत छक लिया सी जदों महाराज उत्थे गए सी। महरटे आ ना जिहड़े वो अमृत छक के सिंह सज गए सी। 25,000 की गिणती है लिखतां विच। बराड़ सिंह भी सीगे नाल। सच्चे पातशाह दे 94वें हजूरी सिंह ने नाल। हजूर दे रसना तो उपदेश सुन सुन के प्राणी तक ही उत्थों दे पशु पक्षियां ते भी असर हो जाता। जदों सतगुरां ने चमकौर साहब का साका सुनाया, वो बैरागी बनिया माधोदास। सोचदा इस जिल्लत की जिंदगी नालों ते आ सूरबीर की 2 घड़ियां की जिंदगी किन्नी चंगी है। सच्चे पातशाह महाराज ने अपने सामने अपने साहबजादे शहीद करवाए है। फिर जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने सरहंद का साका सुनाया ना, जो नूरे माही ने सतगुरां जी नूं दसिया सी, ते माधोदास बैरागी सच्चे पातशाह जी के चरणों च उठ के खड़ा हो गया। सतगुरु जी नूं कहिंदा महाराज एडा दुख तां पंखेरुआं कोलों भी नहीं सहारिया जांदा।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਲਾਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ ਸਾਜ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਰਨੈਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਬਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਲਈ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਰਾਟਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਧਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ
महाराज सच्चे पातशाह ने पंजाब की धरती नूं तोरना सी। हजूर ने अपने कर कमलों नाल हुक्मनामा साहिब लिखिया ते सतगुरां जी ने वो हुक्मनामे पंजाब देश की धरती नूं तोर दिते। आख्या कि असीं अपना जरनैल थाप के भेज रहे हैं, जथा शक्त इस दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ करके इस दी सहायता करनी ते सिक्खी वास्ते पुरुषार्थ करना। ये सच्चे पातशाह जी महाराज दे हुक्मनामे साहब जिहड़े सी नंदेड़ साहब की धरती तो चले। ते सतगुरु जी जदों भाई गुरबख्श सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोरना सी ते महाराज ने 5 सिंह थापे सी। 5 सिंघां नूं सतगुरां जी ने यह कह के वो पंजे दे पंजे सिंह महाराज दे हजूरी सिंह है। तो सतगुरां जी ने कहा सी बंदा सिंह इन्हां 5 की आग्या विच चलना ते कहा जिथे भटक जावे उथे गुरमत दा राह इनू दसना। गरीब नवाज सच्चे पातशाह फिर बख्शिशां कीतियां जिहड़े इतिहास दे अंदर ये जिक्र हैं। सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने 5 तीर सौंपे ते सतगुरां जी ने बचन कहे कि माधो दास केवल ये धांत दे बने हुए तीर नहीं हैं, ये साडे कमर कसे दे शस्त्र ने। जदों तैनूं महसूस होवे कि किते मोर्चा फतेह नहीं हुंदा ते साडा तीर केवल तंदी ते चाड़ के सीधा करी मोर्चा फतेह हो जाएगा, चलाउण दी लोड़ नहीं पवेगी। सच्चे पातशाह जी महाराज नूं पुछया सी महाराज इहनूं चलाउणा क्यों नहीं? महाराज कहंदे तीर असी कदे चमकौर दी गढ़ी चों छड्डे ते 10-10 हज़ार दे विच दी कढे सी। भावें कि अज असी कहने तो कोई सुन के शंका करदा है इवें किवें हो सकदा है। साध संगत जी 25 पाउंड का तीर ते चंगी चादर नूं पाड़न की समर्था रखदा है। 80 पाउंड के तीर चलाइए ना कमान तो ते अख नहीं पकड़दी उस तीर नूं। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का कमान जिहड़ा सी ना वो साध संगत जी तकरीबन 480 पाउंड का सी। ते जे केवल 80 पाउंड के कमान नूं चले हुए तीर नूं अख नहीं पकड़ पाउंदी ते तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि 480 पाउंड के प्रैशर नाल तीर चलदा होऊगा ते अगे की हाल हुंदा होवेगा। इस करके आपां नूं वो विद्या ही भुल गई, वो चीज़ां ही भुल गईयां ते फिर साडा मन कहंदा इउं हो नहीं सकदा। सतगुरु जी फिर अपने गात्रे वाली महाराज श्री साहब देन लगे ते भाई दया सिंह साहब ने रोक दिता। आख्या नहीं महाराज ये नहीं देनी। सतगुरु जी हस पे। महाराज जी ने आख्या भाई दया सिंह जी तुसी शंका काहनूं कीती है, पर जे तुसी कहने आ ते असी नहीं देंदे, पर साडा पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक सब कुछ तुहाडा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने अपने खालसे की बाबत कहा हाँ खालसे का खालसा मेरो। महाराज कहते मैं खालसे दा ते खालसा मेरा है। ते अभेदता किवें है? कहते ओत पोत ज्यों सागर बंदेरो। जिवें कहते बूंद सागर विच अभेद है ना, इवें असी खालसे विच अभेद हाँ ते साडे विच खालसा अभेद है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने वो श्री साहब गात्रे कर लई ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 25 सिंह महाराज जी ने नाल दे के सतगुरां जी ने तोरिया। जिमें फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने साध संगत जी पंजाब का नेड़ा किया। खबरां सतगुरु पातशाह जी महाराज के हुक्मनामे साहब दियां पंजाब विच जिमें जिमें थावां थावां ते मिलियां ते सिंघां ने कमर कसे कीते। बाबा बंदा सिंह दे आउण दीयां खबरां जिमें पता लगियां, बहुत वड्डा माझे तो सिंघां दा दल इकत्तर होया। उत्थे कई इतिहासकारां ने बड़ा इउं लिख दिता है कि बाबा बंदा सिंह ने बड़ियां लुट्टां मारां कीतियां, बड़ियां खोहां कीतियां। वो सिर्फ इतिहास नूं झूठियां करन लई कि सिख खूंखार है, गरीब नूं तंग करदे है। पर अज भी साध संगत जी जमीन दे उत्ते जिहड़ा काम कीता ना बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारियां दियां सारियां जमीनां जिहड़े वाहुंदे सी उन्हां नूं अलाट कर दित्तियां सी। जिथे जिथे दे हाकम सीगे जरवाणे उन्हां नूं कढ कढ के बाहर सजावां दित्तियां सी।
तो महाराज जी ने तुरन लगे आख्या सी, बंदा सिंह जिथे सरहंद आउणी है ना, सरहंद तो पहला एक सडौरा नगर आउणा है, ते सडौरे दे रहण वाले सन पीर बुद्धू शाह जी। सच्चे पातशाह महाराज ने कहा उत्थे एक मेरा प्यार वाला गुरसिख रहिंदा सी। पीर बुद्धू शाह जी दे परिवार नूं उत्थों दे हाकमां ने, चौधरीआं ने, साध संगत जी बहुत बुरी तरह बेरहमी नाल कतल कीता सी। ते महाराज ने कहा मेरे उस प्यार वाले सिख दा बदला पहलों लैणा, मेरे साहबजादियां दे शहादत दा बदला लैण तो पहलां। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सडौरे दे चौधरी पकड़े सी ना, चराहियां च कढ़ के इन्हां नूं झंडा नाल बन के साड़िया सी। समाणा नगर जिथे बहुत ज़्यादा अहम अहुदियां वाले लोग रहिंदे सी, फिर बाबा बंदा सिंह ने इस समाणे वाल नूं मूँह कीता। बड़े बड़े रहीस सिख जिहड़े सी उन्हां ने बड़ी माया भेंट कीती, बड़े घोड़े चढ़ाए, बहुत शस्त्र अर्पण होए। जिन्ने भी मजलूम सी, जिन्ने भी गरीब सी, सब दी ताकत बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल जुड़दी गई। आवाम साथ जदों देवे, जदों आवाम नहीं ना साथ दिंदा, किड्डी भी ताकतवर होवे फौज लड़ नहीं सकती। जनरल सिन्हा दे बोल ने नैट ते पए होए, उदों वो आर्मी दा कमांडर सी ते सरकार सिखां नाल धक्का कर रही सी। वेखो की गल्लां ने अज कल दे समय विच सोचीए, मंग सी कि हरमंदर साहब दे नाम दे उत्ते रेल गड्डी दा नाम रखिया जावे, किड्डी क गल है। ते फिर हरमंदर साहब दा कीर्तन संसार भर विच जिथे सिख मर्जी सुन सकण, ट्रांसमीटर लाया जावे। अज आपां सुणदे ही हां, अज तां कुछ भी नहीं रहियां मंगां अज दे समय विच। उत्थे एक सेंटर दा मंत्री आया ते ये उस समय जरनल सी, कहंदा मैं जाके मंत्री नाल गल कीती, कहंदा मैं पंजाब दी प्रॉब्लम ते गल करनी है। कहंदा जरनल ये तां पोलीटिकल काम है, तैनूं इहदे नाल की मतलब है? कहंदा ठीक है पोलीटिकल तुहाडा मतलब है, पर मेरी ड्यूटी इत्थे बॉर्डर ते है। जेकर कि पाकिस्तान नाल किसी प्रकार की भी कोई जंग दे हालात बनते हैं तो जे सिखां दा मन सरकार दे प्रति, फौज दे प्रति रोह विच भरिया होया तो मैं युद्ध नहीं लड़ सकांगा, क्योंकि आवाम मदद ना करे, किड्डी भी आर्मी होवे वो लड़ नहीं सकती। फिर वो कहंदा संजीदा होया, कहन लगा अच्छा पुछ जरनल की पुछना चाहुंदा? कहंदा कि वो मसला की है। उन्हें दसिया कि आ मंगा ने। तो जरनल आप कहंदा ओदी सुन लियो तो भावें कढ़ के। कहंदा मैं तो हस पिया सुन के, तो कहा राइट वे हुणे डन करो। तो अगों मंत्री कहंदा है ये सिख बड़े खराब है, जे अग ये मीटर थां मंगदे आ ना, कल नूं इन्हां ने 2 मीटर मंगनी है, इस करके इन्हां ने इत्थे सिर दबना इन्हां दा। वेखो अज वो मंगां की ने, कुछ भी नहीं, छोटियां मंगां ने, पर उन्हां नूं वो मंगां नाल नहीं, सिक्खी दी शान नाल उन्हां नूं नफरत सीगी। साध संगत जी, जदों धरती ते वसदा होया हरेक मनुख, महापुरखां दे भी कहे हुए बोल ने कि जिन्ना चिर हरेक सिख दे अंदर एक ख्याल नहीं ना आउंदा, उन्ना चिर तुहानूं कदाचित भी जिहड़ा ना वो आज़ादी नहीं मिलनी। तुहानूं कदा भी सिक्खी दा प्यार नहीं अंदर आवेगा जिन्ना चिर हरेक बंदे दे मन में ख्याल ना आवे कि मैं जिल्लत दी जिंदगी जी रहा। जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने नेड़ा कीता ना देश की धरती का, तो आम आवाम जिहड़ा सी उन्हां दा साथ दिंदा सी। बहुत भारी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं मायकी भी मदद मिली, तो सिंघां दे जथे आ के नाल रले। जदों समाणे नूं ढाया ना जाके, उस समाणे विचों जलालुद्दीन नूं बाहर कढ़िया। फिर तो जलालुद्दीन नूं पुछया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, वो जलालुद्दीन कित्थे आ नरंगे दी फड़ाई तलवार? ये जलालुद्दीन वो है जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब दे पावन शीश ते तलवार दा वार कीता सी, ते उस नूं मौत दे घाट उतारिया। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, जो जलालुद्दीन कहंदा मैनूं माफ़ कर दिओ, की उहदा माफ़ी जिन्ना अपराध सीगा, कुछ अपराध ऐसे हुंदे जिन्हां नूं माफ़ नहीं कीता जा सकदा।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲਏ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਵਜਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਤਣ ਤੇ ਖੂਨ ਰੇਤ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਂਦਿਆ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦ ਉਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਰਹੀਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟਾਇਆ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ
बहुत ज़्यादा नुकसान होया सीगा जिहड़ी रोपड़ दे पत्तन ते होई, पर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ रोह दे अगे ये मुगल टिक नहीं सके। बहुत वड्डी फौज बाबा बंदा सिंह साहब दे नाल आ करके मिली। जदों फिर सरहंद दे उत्ते चढ़ाई कीती है, बहुत लहू डोलवी इत्थे लड़ाई लड़ी गई। इस जंग का बड़ा विस्तार लिखिया, भावें कि कहंदे आ कि वजीद खान दे कोल बड़ियां वड्डियां तोपां सन, बड़ी वड्डी फौज की गिणती सी, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध छिड़न तो पहला अपने सारी फौज नूं संबोधन करदियां होइयां कहा, खालसा जी अज सामने वो मुकाम है जिथे बाबा फतेह सिंह साहब जी खलोते सी। अज सामने वो मुकाम है जिथे बाबा जोरावर सिंह साहब ने खलो के शहादत पाई सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहबजादियां दी शहादत नूं चेते करा के कहा, खालसा जी जदों अज दे दिन नूं साडियां आउण वालियां नस्लां याद करनगियां ना, फकर नाल उन्हां दा सीना चौड़ा होया करेगा। इस मैदाने जंग दे अंदर शहीद होवोगे, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे स्वरूप दी दात प्राप्त होवेगी। हरेक सिंह मरन नूं काला पै रिहा सी कि साहबजादियां दी शहादत दा बदला लैना। इहो जिहा फिर साध संगत जी युद्ध होया। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी ने लिखिया कि जदों युद्ध अटक गया सी, क्योंकि फौज बहुत सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस समय उच्ची ठेरी ते चढ़ के 10वें पातशाह का दिता होया एक तीर तंदी ते चढ़ के खिंचिया। फिर ते जदों ढले हुए दुपहरे नाल तीर खिंच के आप बाबा बंदा सिंह बहादुर 500 ਸਿੰਘਾਂ की फौज के समेत उस रण तत्ते जदों उतरे है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक वारी हल्ला होया, ओड़क दा जंग होया कि वजीद खान पकड़िया गया। जिन्नी फौज सी सब दौड़ गई। वजीद खान नूं बन के जिहड़ा सी सरहंद लिआंदा। फिर ते जिहड़ा सुच्चानंद सी उस नूं पकड़ के मौत दे घाट उतारिया। पुछिया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की कहा सी वो मेरे गुरु दे बच्चिआं नूं, ते सतगुरु जी नूं जदों ये बोल पता लगा सी ते महाराज ने जफरनामे विच कबूले आ बोल। उसने कहा सी सप दे बच्चे सप हुंदे आ, ये शब्द कहे सी ना। उन्होंने सुच्चा आनंद नूं पंथ झूठा आनंद कह के चेते करदा है। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भावें उन्होंने सज़ा दिती है, पर आप भी जिहड़े अतवादी कहिंदे आ, सिखां नूं वखवादी कहिंदे आ, भावें कि हुण संसार वेखदा पिया है। ये सलूट तो भावें जिन्ने मर्जी बार्डरां ते मारदे है, इन्हां कोल आक्सीजन भी नहीं, बुरी इन्हां दी हालत है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर साध संगत जी जदों सरहंद दे अंदर प्रवेश कीते है, इस जिथे झूठा आनंद नूं पुछिया की कहा सी तूं, सज़ा तो उन्होंने दिती, पर सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जफरनामे दे विच बोल कहे है कि औरंगजेब तू मेरे 4 पुत्र मार के सोचदा होवेगा कि मेरा तू हौसला ढा दिता है। चेते रखी मेरे 4 पुत्र तो शहीद कर दिते है, पर मेरा खालसा पुत्र कुंडलिया सप अजे जिउंदा है। महाराज जी ने भुजंगी शब्द दिता है, भुजंग का अर्थ ही सप हुंदा है। सतगुरां जी ने वो बोल कबूल लए है, ते उन्हां नूं सगों नवीं पाण चाढ़ के सतगुरु जी ने गरीब नवाज ने अपनी कलम नाल कौम नूं दस्सिया। जदों वजीद खान सामने आया ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इहदी एक लत्त किले नाल बन के दूसरी रस्से नाल पा के घोड़े दे पिछे खिच के इहनूं दफाड़ करके मारिया। इहदी इस्त्री इहदे बच्चे जदों सामने लिआंदे गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि सतगुरां जी का हुक्म है, इस्त्री ते आपां किसी प्रकार का कोई वाधा करन दा हुक्म नहीं। ते बच्चे जिहड़े सी इतिहासकारां ने एक दो ने छुट लड़की का नाम लिखिया, पर साध संगत जी लड़के का भी जिक्र आउंदा है। कहा कि इन्हां नूं चंडालां दे हवाले कर दिओ, आप कोई सज़ा नहीं दिती। फिर जड़ियां मसीतां सन जदों उन्हां नूं उजाड़न वास्ते सिंह वधे ते कहा खालसा जी ये धार्मिक स्थान है, किसी भी मसीत का कोई नुकसान नहीं करना। ते भाई बाज सिंह जी नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उत्थे दा जथेदार थापिया, उत्थे दा हाकम थापिया।
जे पहाड़ां वल नूं मूँह सीधा कीता ते पहाड़ी राजे नजराने भेंट कर करके मिले। फिर साध संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज की कृपा नाल विशाल राज कायम करके गुरु नानक साहब जी के नाम का सिक्का चलाया। 8 साल का यह समा जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का फिर हौली हौली, क्योंकि कई तत्थ इहो जे है जिहड़े धरती की छाती ते लिखे हुए है, उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। ਸਿੰਘਾਂ नाल वखरेवा पैना, तत खालसा ते बंदई खालसा बनना। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ सन क्योंकि कई शंका करते हैं इन्हां गल्लां दे उपर। महाराज जी ने तुरन लग्गियां 4 बचन दिते सी। कहा सी कि सीस ते कलगी नहीं लाउणी, खालसे तो उच्चे थां ते नहीं बहना, फतेह गुरु की बुलाउणी अते जत विच रहना। ये महाराज जी ने बचन कहे सी। हुण कई इस गल ते शंका करते हैं कि महाराज ने अपने सिख नूं गृहस्थी बनने का हुक्म दिता है तो बाबा बंदा सिंह नूं काहनूं रोकना सी। साध संगत जी हरेक ने जिन्हें समान जीवन जीवना ना, उन्होंने सतगुरु जी की ओहो ही आग्या है। पर पंथ की विशेष करके जिन्हें अगवाही करनी सी, क्योंकि जदों ये नहीं कि साडे जथेदार गृहस्थी नहीं होए है, जदों महाराज आप गृहस्थी होए है। पर सतगुरां जी ने यह कारण लै करके कि साडा खालसा जिहड़ा ना, क्योंकि जिथे सतगुरु जी नूं वेखिया कोई साध संगत जी मर जीवड़ा ही पंथ की अगवाही कर सकता, कोई माया तो उपर उठिया ही पंथ की अगवाही कर सकता। महाराज जी ने इस करके कि किसी प्रकार कोई मोह ममता का जाल ना पवे, ये सतगुरां जी ने आग्या की। पर ये चारे ही बचन हो गए। जदों पंथ तो उच्ची थां ते बहन लगे तो फिर बाबा दीप सिंह साहब ने रोकया, कहा कि सतगुरां जी का हुक्म नहीं है। कोल जिहड़े सिंह सन निकटवर्ती कलगी लाउण तो भी इतराज किया। फिर दर्शन फतेह जिहड़ी सीगी, मैं कोलों नहीं कहंदा, हुक्मनामे साहब है जौनपुर की संगत नूं लिखिया होया दर्शन फतेह दा। फिर उत्थे झगड़ा होया ते भाई मनी सिंह साहब जी ने जिहड़ी सी एक परची दे उत्ते लिखिया सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, एक ते लिखिया गया सीगा दर्शन फतेह। कहा जिहड़ी सरोवर चों तर के बाहर आवेगी वो सत होवेगी, गुरु साहब की आग्या होवेगी। ते सरोवर तो तर के पत्थर दे समेत बाहर आ गई सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह हजूर ने एडी कौम साज करके ये नहीं कहा कि मैं पंथ साजिया, महाराज ने कहा सी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। अज असी मकान बनाने ते बाहर अपने नां की नंबर प्लेट ला दिन्ने आ, एडी कौम साज के भी कहा सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी महाराज जिहड़े असूल दिते सी वो कायम ना रहे। ये उस समय के मौके के राइटरां ने शब्द लिखे है। जदों गुरदास नंगल की गली विच घेरा पैंदा, फिर साध संगत जी लम्मा घेरा, बड़े ज़्यादा उत्थे सिंघां ने कष्ट सहारे। अखीर फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु साहब के दसे हुए उपदेश के मुताबक कि हुण सीधा राह शहादत दा है, अपनी शहादत का राह चुन लिया। सिंघां समेत गिरफ्तारी दिती। जदों गिरफ्तारी दिती है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जलूस दे समेत, जदों सरहंद दे विच दी लंघना सी ना, ते सरहंद दे मुसलमानां ने उस समय, क्योंकि सरहंद बहुत वारी खालसे ने उजाड़ी, जदों सिंघां दा जथा लंघ रहा सी उस समय टुटे छित्रां दी मार कीती, बहुत ज़्यादा अपमान किया, थुकना किया। पर उस समय जकड़े हुए सिंह हत्थां विच हथ केड़ियां, पैरां विच बेड़ियां सी, शब्द पढ़दे तुरे आउंदे सी, किसी नूं कुछ नहीं सी कह रहे। पर जदों उन्होंने अगों छित्रां दी मार की, थुकना किया, ते सिंघां ने कहा यह की कारण होया? कहंदे सरहंद आ गए। जदों जकड़ियां नूं पता लगा सरहंद आ गई, उस समय तबाही मचाती उन्होंने। बड़ा मुश्किल हो गया इकट्ठा करना, सिंघां नूं संभालना।
जिथों दी लंघ रहे सी बाजारां विच दी हथकड़ियां लगियां होईयां, दुकानां दे अंदर नुकसान कर दिता। जिहड़ा हत्थां विच आ गया घुट के ही मार दिता। किन्ने दिनां दे भुखे सी ते सरहंद दे विचों लंघदियां होइयां मसां संभाल के सरहंद नूं पार कीता। जदों दिल्ली आए, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां होणीਆਂ। रोज़ दे साध संगत जी 100 ਸਿੰਘ नूं शहीद कीता जांदा सी ते एक तो एक वध के कहंदा सी कि मैं पहलों शहीद होना, मैं पहलों शहीद होना। जलाद पुछदा काली कादी है, कहंदा मैनूं मेरे वीर उड़ीकदे आ, दूसरे नूं बैठे बमान दिसदे आ। इन्ना काला पैंदा सी उन्हां दा मन शहीद होण नूं। ते जिस वक्त बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं शहीद करना सीगा, उस मौके दे खाफी खां राइटर ने लिखिया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਹਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਐ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ, ਬਹੁਤ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਲਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, किसी की क्या मजाल थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी को देख सकता, सतगुर की सेवा में मुझसे खता हुई है। ये वो राइटर दे लिखे हुए बोल ने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, किसी की मजाल नहीं सी कि अख उड़ा के भी मेरे वाल वेख जांदा, पर मेरे कोलों सतगुरु जी की सेवा विच खता हुई है। महाराज साहब जी के अगे बेनती जिवें कीती होए, महाराज हुण मेरे शरीर नूं प्रवान कर लो। साध संगत जी गर्म सलाखां अखां विच मारियां गईयां, अडोल बैठे रहे। जमूरां दे नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा मास नोचिया गया। जे करके ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਤਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਪਰਚਮ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲਾਦ ਦੇ ਟਾਪੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਿੱਥਿਆ ਏ, ਜਾਂ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਬਸਤ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ नहीं साड़ सकती। किड्डी वड्डी अवस्था महाराज ने बख्शिश की। ते साध संगत जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहंदे हाथी पिछे पा के धूहिया भी गया, उन्हां दा जलूस कढ़ के विखाया गया, पर जिन शरीर तो ही उपर उठ गया, कोई जुत्तियां दी मार करी जांदा सी भावें, पर अंतरात्मे जुड़े हुए गुरु दे चरनां विच अपने आपे नूं निशावर करन लई जिहड़े तत्पर हो गए, उन्हां नूं इज्जत बेइज्जती नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। एडी वड्डी जिन्हां ने अपनी नरादरी भी कराई होवे तां भी खोब ना मन्निया होवे, उन्हां दे पुरुषार्थ करके ही आडे साडे सीस ते दस्तारां सोभदियां ने। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी ये जदों शहादत हुंदी है, एक दो छुट राइटरां ने लिखिया है, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जोगा अभ्यासी सीगा। ते साध संगत जी इन्ना समा नहीं मैं हुण होर विस्तार करां। जिहड़ा जोगा अभ्यासी हुंदा अपने शरीर नूं अलोप कर सकदा है, जोगा अभ्यासी हुंदा अपने शरीर दे अंग वख कर सकदा है, वख कीते अंगां नूं जोड़ सकदा है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ना ये आ जांदियां सुते अभ्यास नाल, पर गुरु नानक साहब दी सिੱਖੀ दा मार्ग है निरंकार दी प्रीत, वाहिगुरू दे स्वरूप विच अभेद होना। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी बाबत कुछ राइटरां ने लिखिया कि उन्होंने टुकड़े करके सिट दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने योग शक्ति नाल अपने शरीर दे टुकड़े जोड़ लए, फिर बड़ा लम्मा समा जाके जिंदगी जिहड़ी सी वो भोगी। अखीर उत्थे स्थान भी उन्होंने बनाया होया, आखे जी इत्थे शरीर छड्डिया, जो ये गलत है, क्योंकि शरीर कदे रहिंदे नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर सारियां करामातां जाणदे सी, पर उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने राह दस दिता सी कि सब तो वड्डी करामात की हुंदी। कि गुरु तेग बहादुर साहब च करामात नहीं सी? गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज तती तवी ते बैठे की करामात नहीं सी? माधव दास नूं पता लग गया सी कि सब तो वड्डी करामात यह है कि शरीर नूं धर्म दे लेखे ला दई। साध संगत जी सिद्धा ने गुरु नानक साहब नूं कहा सी तुहाडा जुगां तक शरीर रख दिंने आ, सारे असीं तुहाडे चेले बन जाने, तुसीं जोग मत धारण कर लो। ते महाराज कहंदे जे भला 4 युग भी उम्र वध गई फिर की होऊगा? शरीर नहीं फिर खत्म होना? फिर सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा फिर नहीं शरीर मुकना? कहंदे महाराज शरीर तो एक दिन मुकेगा। फिर सतगुरु जी कहंदे भाई जे शरीर एक दिन मुक ही जाना तो शरीर नूं रखण दा लाभ की है? शरीर तो रहना नहीं। फिर जिहड़ी चीज़ है ही नाशवंत उन्होंने क्यों ना सफला करिए? जिन्ना चिर साडे कोल समा है इनू अजाई ना गवाईए। शहीदां दे शहीदी दिहाड़े मनाउणे सानू यही सेध दिंदे है कि अपने जीवन नू धन बनाओ, अपने जीवन नू अजाई ना गवाओ। सवास बड़े अमोलक ने, इन्हां नू खराब ना करो। संसार दे सुखां विच सच्चे पातशाह की याद विच जुड़ करके सवास सफले करिए। शरीर करके कोई धर्म की सेवा करिए जिस करके साडा आउणा इस संसार दे अंदर धनता दे योग होवे, असीं सफले हो सकीए। सत संगत जी इतिहास तो बहुत वड्डा एक इहो जिहा झरोखा है, जदों इस दे विच दी आपां झाकदे आ ना सानू साडे अपने पुरखियां दा दर्शन हुंदा है। अपने विरसे नू जदों चेते करिए तो फिर साडे अंदर ओहो ही खून दे अंदर जिहड़ियां ना वो रावां चलन लग पैंदियां, वो तत्त सुत्ते पे जाग पैंदे है। भाई बाज सिंह जी नाल गिरफ्तार सीगे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे, ते फर्खशीर बादशाह ने कहा सी भाई बाज सिंह नूं कहंदा है कि तुहाडे गुरु ने कहा कि मैं सिंह शेर वर्गा साजिया। भाई बाज सिंह कहंदे तैनूं कोई शक है? जिन्हां नूं एडा भरोसा है। तो भाई बाज सिंह साहब की तस्वीर लगी है केंद्री सिख अजायब घर के अंदर। कहते जो पैरों में बेड़ियां सी, हत्थां में हथकड़ियां सीगियां, ये वो भाई बाज सिंह है जिहड़े 5 सिंघां च महाराज ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं कहा सी इन्हां दी ताबिया रहना। उन्हां 5 विचों सीगे भाई बाज सिंह जी। फर्खशीर बादशाह कुर्सी ते बैठा होया, गल विच लोहे का कड़ा संगलां नाल जकड़िया होया सी भाई बाज सिंह नूं, ते
सिख औरतां दी बेपत्ती दे बोल अपने मूँह तो कहे। फर्कशीयर ने साडे धर्म दे अंदर औरत नूं देवी ते अणख दा चिन्ह मन्निया जांदा है। जदों भाई बाज सिंह साहब नूं सिख औरतां दी बेपत्ती दे बोल कहे, इन्ना जोश आया भाई बाज सिंह साहब नूं कि हथ दियां हथकड़ियां तोड़ दित्तियां, पैरां च पईयां बेड़ियां तोड़ दित्तियां, सिपाही दे गातरे पई हुई तलवार खिंच के 7 सिपाही ढेरी कर दिते। फर्कशीयर बादशाह ने कुर्सी तो दौड़ के अपनी जान बचाई सी, लोहे दे जाल पा के पकड़िया सी ते कहंदा तुहाडे गुरु ने कहा कि सिंह शेर हुंदा है। कहंदे फिर हाथी शेर तो डरदा है, वेखिए तेरे कोलों हाथी डरदा है। कहंदा बादशाह जमा के वेख लै। वड्डे पिंजरे विच कहंदे हाथी नूं चंगे मसाले दे के मस्त कीता, शराब पियाई ते भाई बाज सिंह नूं जदों उस पिंजरे विच वाड़न लगे ना, कहंदे भाई बाज सिंह साहब ने छोटी अरदास कीती पिंजरे च वड़न तो पहला। अरदास करके जदों पिंजरे च चरण धरिया ना, हाथी चिंगाड़ दा पिंजरा तोड़ के भज गया। भाई बाज सिंह साहब जदों सामने होए, हाथी डरदा दौड़ गया। ऐसी गुरु जी की कला वरती। साध संगत जी, ये साडे पुरखियां दा इतिहास है। अज बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे शहीदी दिहाड़े दा आप जी ने प्रसंग सरवण कीता है। डॉक्टर साहब रात आए सी, वो कहंदे सीगे कि वापसी तुसी छेती आके अज सैक्रामेंटो भी कथा करियो, पर थोड़ी आरंभता च लेट हो गए, 12 तो इत्थे वज गए तो उस तरह असी कथा करके जल्दी तुरना सी, पर हुण सहज नहीं तुरांगे। मैनूं लगदा नहीं उत्थे साडे कोल समय सिर पहुँचया जाना। आप संगतां ने बहुत प्यार दिता, जो मैं महसूस किया इत्थे आ करके कि आप संगतां नूं कथा कीर्तन की वड्डी भुख है। जरूर अपने इस स्थान ते इहो जिहा प्रबंध करो कि रोज़ कथा होवे, रोज़ कीर्तन होवे, संगत करो। सच्चे पातशाह महाराज बहुत जीवन च खुशियां बख्शदे है। बच्चे भी होरना थावां तो भावें कि सब थावां ते असीं बच्चियां नाल मिलदे जुलदे हाँ, तुहाडी बड़ी ये कमाई है कि तुहाडे बच्चे बड़े सुलझे हुए चंगे है, उन्हां दी बिरती बड़ी चंगी है। सतगुरु की कृपा है, तुहाडी मेहनत है। ते होर जदों तुसीं चाहो मन दे अंदर कि बच्चे गुरमत की सेध प्राप्त करन, उहदे लई संगत का प्रबंध जरूर करो। कथा कीर्तन के प्रवाह विच अपने मन नूं जोड़ो, बच्चे जुड़नगे, विरसे नाल जुड़नगे, निरयतन ही उन्होंने सिक्खी का प्यार प्राप्त होवेगा। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, होइयां बेअंत भुलां बख्श लैणियां। क्योंकि विचरदियां होइयां मैं विशेष बेनती करना चाहुंदा, क्योंकि जदों शाम का दीवान हुंदा सी, कथा तो उपरंत मैं उठ के चले जाना सा। एक तो नितनेम हुंदा सी, दूसरा मेरा शरीर नहीं सी इन्ना अजे राजी, वीकनेस होने करके ते उस तरह सानू उठ के नहीं जाना चाहिदा। संगत वास्ते मैं बेनती करदा, क्योंकि साडे वल वेख करके हरेक ने सिक्ख्या लैनी हुंदी है। जदों दीवान की समाप्ति हुंदी है, अरदास हुंदी है, सतगुरु जी का श्री मुखवाक हुंदा है, फिर ही सानू उठ करके दरबार विचों जाना चाहिदा। ये ना कि मगर साडी रीस करो कि बाबे कथा करदे उठ के चले जाते हैं, चलो असीं भी उठ के जाइए। गुरु साहब की खुशी इस गल विच हुंदी है, कीर्तन सुनिया, कथा सुनी है, अरदास विच हाज़री भरो, सतगुरु जी का श्री मुखवाक सुनो, कड़ा प्रसाद की देग प्राप्त करके उपरंत दीवान की समाप्ति तो उठो। तो साड़ियाँ मजबूरियां हुंदियां, एक तो दूजे थां भी जाना हुंदा है, ते कुछ शरीर की ढिलाई करके मैं वो जिहड़ा मिस कीता है, आप संगतां ने माफ़ी बख्शणी। होर भी विचरदियां भुलां हो ही जांदियां। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, गरीब नवाज के घरों ये असीस देनी साडा सिक्खी सदके असां सवासां दे नाल निभे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सरब मैं दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक,
हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हह पीहो अनहार हे संतह कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान रखो हिय परोय आए प्रभ शरणागति कृपा निध एक अखर हर मन बस्त नानक होत वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारन कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।